शनि की दोनों राशियों में इस हफ्ते में दो बड़े कंजंक्ट हुए हैं। सूर्य और शनि का कंजंक्शन एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में हुआ है, वहीं पर शुक्र और मंगल का कंजंक्ट हुआ है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में। अब ये दोनों कंजंक्शंस आपके लिए कैसे रहेंगे, इस हफ्ते में क्या कुछ परिस्थितियां लेकर के आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट 19th of February टू 25th of February। ये वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो है। आप सभी का बहुत स्वागत है। एज यू ऑल नो दैट इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, आने वाले वीक के बारे में, आने वाले सप्ताह के बारे में बात करते हैं। साथ ही में इस हफ्ते के अंदर कौन कौन से मेजर इवेंट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले 19th of February को ये महीने की शुरुआत हो रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का पर्व जो है वो 19 तारीख को रहेगा। उसके बाद 20th of February को जया एकादशी का पर्व रहेगा। जया एकादशी के बाद 20 तारीख को ही इस बार भीष्म द्वादशी का पर्व भी रहेगा। उसके बाद 21 तारीख को प्रदोष व्रत है। 24 फरवरी को इस बार गुरु रविदास जयंती रहेगी और ललिता जयंती का पर्व भी रहेगा। साथ ही में माघ पूर्णिमा भी 24 को ही रहेगी और माघ पूर्णिमा के बाद 25 तारीख को जो फाल्गुन का महीना है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो रहने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक का पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट आप जानते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं इसका आधार जो रहता है वो मून साइन रहता है। आप अपनी चंद्र राशि को फॉलो कर सकते हैं अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मैं देखती हूँ कि ये प्रेडिक्शन किस पर आधारित है। तो चंद्र राशि आप फॉलो कीजिएगा। आप चंद्र राशि आप कैसे देखेंगे, आप जब अपना लग्न चार्ट देखते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपका मून जिस राशि में बैठा है वही आपकी चंद्र राशि है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है। बहरहाल अब पहली राशि के साथ शुरुआत करते हैं, मेष राशि। एरीज के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता। तो जैसे मैंने कहा दो मेजर इवेंट्स, दो मेजर कंजंक्शंस इस हफ्ते के फॉलोअप में है। तो मंगल और शुक्र का कंजंक्ट जो है वो 7 दिन के लिए हुआ है लगभग मकर राशि में, और सूर्य और शनि का कंजंक्ट 24 दिन के लिए हुआ है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में। अब ये कंजंक्शंस आपके लिए क्या कुछ लेकर के आएंगे। तो मेष राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं कार्यक्षेत्र में, बिकॉज देखिए मेष राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक 11th हाउस प्रभावित है, और 11th हाउस क्योंकि एलिवेशन का होता है, 11th हाउस से सक्सेस या जितना भी आप ग्रो करेंगे हम यहीं से देखते हैं। थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज या थोड़ी बहुत इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ से रिटर्न्स मिलने में थोड़ी सी धीमी गति आपको दिखेगी, बिकॉज सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। वहीं पर शनि के साथ जब सूर्य आ जाते हैं, जब कंजंक्ट करते हैं तो काफ़ी हद तक क्लैशेस दिखाई देते हैं। तो जो हायर अथॉरिटीज़ में बैठे हुए लोग हैं वहाँ से आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, वहाँ से आपको एक समर्थन तो मिलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों में डिफ़िकल्टीज आ सकती है, एग्जीक्यूशन में डिफ़िकल्टी आ सकती है। मान लीजिए आपने कोई काम सोचा लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी बात, जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काम में डिले आता हुआ नजर आता है। तो मान लीजिए आपने एक डेट सोची हुई है कि मेरा काम इस डेट पर पूरा हो जाएगा, तो वो डेट आगे बढ़ सकती है, उसमें कहीं ना कहीं पे आपके लिए विलंब हो सकता है। वहीं पर अगर इस हफ्ते के अंदर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की, तो रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में आकर के कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वहाँ पर इमोशनल डिसबैलेंस आपके लिए नज़र आता है, एक सेटबैक की सिचुएशन आपके लिए नज़र आती है। सो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एट सम मोमेंट्स। और कहीं ना कहीं पे जो भी नए रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं लोग या नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जस्ट बी केयरफुल विद द कैजुअल रिलेशनशिप्स। इवन अगर आप आगे बढ़ते भी हैं और मान लीजिए आपका इंटेंशन वो नहीं है लेकिन सामने वाले का इंटेंशन तो है, लेकिन उस परिस्थिति में भी बहुत जल्दी आप पूरी तरह से समर्पित नहीं करना शुरू कर दीजिएगा अपने आप को। सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग दिस वीक। इसके अलावा अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पर आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आता है। सेहत के लिहाज से भी हफ्ता अच्छा रहेगा। हफ्ते के एंडिंग में कहीं ना कहीं पे जो वीकेंड टाइम रहेगा वहाँ पर एक्सर्ट करने से बचेगा, खुद को बहुत ज़्यादा थकाने से बचेगा। बहुत इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू मच, अगर आप पार्टी कर रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए सेहत बिगड़ सकती है। मे बी सीजनल इशूज़ की वजह से या स्टमक डाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
इसके अलावा अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की, तो देखिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा, बट डू नॉट इन्वेस्ट टू मच इन द शेयर मार्केट, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन रहेगी, उतना प्रॉफिट नहीं आएगा जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अलर्टनेस दिखाना इंपॉर्टेंट है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग हैं तो यहाँ पर स्थिति पर परेशान कर सकती है। आप लोगों के लिए क्या रेमेडी आप लोग कर सकते हैं, तो देखिए मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस अवधि में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे आ जाएगा, लेकिन उसको आप मेंटेन किस तरह से कर पाएंगे। सूर्य को जल देना शुरू कीजिएगा, नियमित रूप से डेली करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना रेगुलरली शुरू कीजिएगा। अगर रेगुलर फॉर्म में आप नहीं कर सकते हैं तो मेक श्योर कि आप सैटरडे के दिन जरूर करें और संडे के दिन जरूर करें। बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरेंस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए टॉरेंस की अगर मैं बात करूं तो खासतौर पे वर्क प्लेस आपका, यहां से कुछ ना कुछ आउटकम्स निकल के आ सकते हैं, लेकिन आपको इस अवधि में एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं पे एक वो जो लेजीनेस वाला एटीट्यूड है ना, इसकी वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटीज को आप गिव अप कर सकते हैं। कई सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप हो सकता है उतना एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका नहीं दिखेगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में काम में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ जो लोग खुद से इंडिविजुअली कोई काम की शुरुआत करने जाते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय भी है और अच्छे रिटर्न्स भी हैं। क्लॉथिंग सेक्टर में, ट्रेड में या फिर लाइजनिंग के काम में, कंसल्टेंसी के काम में, कंप्यूटर वर्क है, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों में आपके लिए फ़ायदा दिखाई देता है, प्रॉफिट दिखाई देता है। बी वेरी श्योर कि आप इनिशियली बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करें इस तरह के काम में, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट्स करें। रिश्तों के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए दाम्पत्य जीवन में तो स्थितियां बेहतर दिख रही हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से कहीं ना कहीं पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा रिलाय ऑन नहीं करें इमोशनली आप सामने वाले के ऊपर, सो दैट आपकी उम्मीदें नहीं बढ़े, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़े। बिकॉज एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए शुक्र की कंजंक्ट है मंगल के साथ, तो सामने वाला आप पर हावी हो सकता है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का एहतियात बरतना ज़रूरी रहेगा। पारिवारिक जीवन में एक लंबे वाद विवाद के बाद स्थितियों में सुधार आता हुआ नजर आता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कार्यस्थल पर आपके वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सा बच करके चलिएगा। इन्वेस्टमेंट करते समय भी आपको संभल करके चलना है, कोशिश करना है इस हफ्ते में एटलीस्ट टिल वेडनेसडे आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें। थर्सडे ऑनवर्ड्स कर सकते हैं, लेकिन वेडनेसडे तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। वहीं पर व्यापारियों के लिए थोड़ा सा काम धीमे चलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चीज़ें बेटर होंगी। शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके लिए जो मिड ऑफ द वीक रहेगा, यहाँ पर डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, साथ ही साथ में स्किन रैशेस या स्किन एलर्जीज जो हैं वो परेशान कर सकती हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ लक फैक्टर के भरोसे रहेंगे, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, या और इधर उधर की चीज़ों में अगर आप बातचीत करेंगे और बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में पड़ेंगे, सी दिस इज़ वेरी क्लियर कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, और ये हफ्ता तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्ड वर्क ज़रूर करें, बिकॉज अल्टीमेटली जिस तरह का कंपटीशन आपके सामने दिखाई दे रहा है एकेडमिकली, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म बेटर देन यू हैव टू वर्क हार्ड। तो इस हफ्ते के अंदर तो वृषभ राशि वाले लोगों को बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर रेमेडी की बात की जाए तो माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर कीजिएगा, साथ ही में गणपति जी की आराधना ज़रूर कीजिएगा। खासतौर पे जो बिजनेस पीपल हैं, जो लोग व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है सुबह की शुरुआत गणेश चालीसा के साथ करें या गणेश स्तुति के साथ कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि, इस सप्ताह के अंदर मेलजोल बढ़ रहा है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह के अंदर नए एरियाज को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत या मुलाकात हो सकती है। सामाजिक दायरा आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आता है। व्यापारियों के लिए भी नए काम करने के अवसर मिलेंगे और काफ़ी हद तक नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। भूमि या भवन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग में ऐसा कोई काम था वो पूरा हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़े से डिलेज आएंगे, बट हाँ एक स्टेप आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से समय अच्छा है, या आई वुड से मध्यम है, लेकिन आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव इनिशियल फेज में ज़रूर दिखेगा, केयरफुल रहिएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां थी उसमें सुधार आ सकता है, खासतौर पे घुटनों की समस्या, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, या बोन्स की या जोड़ों की दर्द की समस्या है, उसमें थोड़ा सा सुधार दिखाई देगा। इस अवधि के अंदर, हफ्ते के अंदर जो युवा लोग हैं उन लोगों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी के लिए या खास तौर पे नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो हफ्ता
जेमिना इसके लिए आगे बढ़ने का है, एक्सप्लोर करने का है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी हद तक आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा, बट मेक श्योर कि आप किसी तरह की अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी के साथ, वो बहुत बड़े अमाउंट की, या सामने वाला अगर उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है और मान लीजिए अनजान कोई इंसान है, उस पर आप ब्लाइंडली फेथ करने से बचिएगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उपाय क्या करना है? लक्ष्मी चालीसा का पाठ नियमित रूप से पूरे हफ्ते में करेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? थोड़ा सा सतर्क रहना है। हफ्ते की शुरुआत में कोई अचानक से कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। संतान पक्ष से जुड़ा हुआ किसी तरह का कोई वाद विवाद आपके सामने आ सकता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन धन का आना इससे ज्यादा खर्च होता हुआ नजर आता है, और ये लगभग वेडनेसडे या थर्सडे के बाद से शुरुआत हो सकती है। करियर में आपके लिए उन्नति हो रही है। इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी साझेदारी में काम करना लाभदायक रहेगा। किसी मांगलिक कार्य के आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं। पारिवारिक स्तर पर भी आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आता है। लव रिलेशनशिप्स या फिर दाम्पत्य जीवन, दोनों में ही मधुरता बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेहत की, तो सेहत के लिहाज से अगर जिन लोगों को माइग्रेन है या साइनस है, ये परेशानी थोड़ा सा आपके लिए कामकाज के नज़रिए से भी परेशान करेगी, और ओवरऑल आपके खुद की फिटनेस के लिहाज से भी एक समस्या पैदा कर सकती है। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग हैं तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है उतनी अचीवमेंट्स या उतनी रिजल्ट्स आपको बेहतर नहीं मिल पाएंगे जितना कि आप उम्मीद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ज़रूरी रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आप लोगों को शिव चालीसा का पाठ हफ्ते की शुरुआत में करना है। रोज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट एटलीस्ट मंडे और फ्राइडे 2 दिन जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए, हफ्ते की शुरुआत मान सम्मान के साथ हो सकती है। आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी। पारिवारिक किसी मांगलिक कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही कोई धार्मिक यात्रा करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कार्यक्षेत्र की बात करूं तो ये हफ्ता एलिवेशन का है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए काफी कुछ नया मिलता हुआ नजर आता है। सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई काम आपका पूरा हो सकता है। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर साझेदारी में काम भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये हफ्ता जो रहेगा, अगर आप लोग कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बट आफ्टर ट्यूसडे शुरुआत कर सकते हैं, लगभग ट्यूसडे के बाद से। विवादित मुद्दों से दूरी बनाइएगा, खास तौर पे कार्यस्थल पर, बिकॉज वहां पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो राइवल्स हैं, वो आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी चीजों से दूरी बनाइएगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना जरूरी रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन से बचिएगा और योग का सहारा जरूर लीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन रिश्तों के लिहाज से आप लोगों को कोशिश करनी होगी कि आप एक्नॉलेजमेंट जरूर दें, बिकॉज आपके पार्टनर्स कहीं ना कहीं पे आपसे भावनात्मक रूप से जो एक्नॉलेजमेंट्स मांग रहे हैं। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने काम को, अपनी पर्सनल लाइफ को, दोनों में एक बैलेंस बना करके चलें। अगर रेमेडीज की बात की जाए तो सिंह राशि वाले लोगों को इस पूरे हफ्ते के अंदर गायत्री मंत्र का चांट करना है डेली 108 टाइम्स। अगर डेली कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर डेली आप नहीं कर सकते तो सिर्फ ऑडियो फॉर्म में उसे सुन लीजिए, या फिर 11 बार या 21 बार, आपसे जितना होता है आप उतना कीजिए। अगली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए साप्ताहिक नजरिए से देखा जाए तो देखिए, आर्थिक उलझनें खत्म हो रही हैं। संतान पक्ष की तरफ से जो भी समस्या थी वो खत्म हो रही है। कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपकी बातों की इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। पॉलिटिकली जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए यात्रा, खासतौर पे अनावश्यक यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं पे अनप्रोडक्टिव रहेगी, तो उसको करने से बचिएगा। निवेश करने जा रहे हैं तो इस हफ्ते को अवॉइड ही करेंगे तो बेहतर है। और इसके अलावा घर परिवार में या कार्यक्षेत्र में अनावश्यक वाद विवादों से दूरी बनाइएगा। रिश्तों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पार्टनर्स आपसे बहुत ज्यादा इमोशनल एक एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत ही बेहतरीन रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, चीजें दोनों तरफ से चाहिए होती हैं, तो कहीं ना कहीं पे
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इस हफ्ते के अंदर भूमि, भवन या वाहन से संबंधित किसी तरह की कोई डीलिंग्स कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मजबूती तो आएगी ही आएगी, लेकिन साथ ही में आप साथ में जुड़ करके कोई काम भी करते हुए नजर आते हैं। सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इस हफ्ते के अंदर आपके अंदर एक एक्टिवनेस दिखाई दे रही है, जिसको देख करके आपके राइवल्स, आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं, आपके काम करने के तरीके से आपसे प्रभावित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हद तक एक हार्ड वर्किंग ये वीक रहेगा, लेकिन उसके साथ रिजल्ट्स भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय आप लोगों के लिए करना है। पहली चीज़ तो आप इस पूरे हफ्ते में सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। दूसरा काम आपको ये करना है, इस हफ्ते के अंदर गणेश स्तुति का पाठ जरूर कीजिएगा बुधवार के दिन, और किसी भी गौशाला में जाकर के आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि लिब्रंस के लिए। देखिए, आपके मित्र या आपके परिवार की तरफ से आपको एक सहयोग मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा मानसिक रूप से यह हफ्ता काफी हद तक बैलेंस लेकर के आएगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, बट टाइमली आपको डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, आपके जो अधीनस्थ लोग हैं, उन लोगों के ऊपर एक कमांडिंग सिचुएशन रह सकती है, और मे बी आप लोगों को ज़रूरी है कि आप टीम वर्क में काम करें। सो इस हफ्ते के अंदर डू नॉट बी टू मच प्राउड, या ये वाली जो सिचुएशन रहेगी कि आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई दे रही है तो वो भी एक डाउनफॉल का रीज़न हो सकती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो हफ्ता है खासतौर पे इस पर आप सेल्फ डेवलपमेंट पर ज़रूर ध्यान दें, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, और उसका एक मात्र तरीका है कि आप योग का सहारा लें, आप मेडिटेट ज़रूर करें। साझेदारी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। जो अभी फ्रेशर्स हैं, युवा हैं, उन लोगों को नौकरी की तलाश है, उन लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। आउटपुट बहुत अच्छा मिल सकता है। इस हफ्ते के अंदर रिश्तों के लिहाज से भी हफ्ता बैलेंस नजर आ रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक दाम्पत्य जीवन में हफ्ते के मिड में छोटी मोटी वाद विवाद हो सकता है। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं सेहत की, तो देखिए सेहत के लिहाज से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी हद तक प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है। मे बी सीजनल इश्यूज की वजह से हाई फीवर आना, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, तो ये कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज जो हैं ये आपको इस हफ्ते में परेशान कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप मे बी डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर खर्चा होता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स को इस अवधि में थोड़ा सा फोकस रहने की ज़रूरत है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी नजर आ रही हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर करें, और साथ ही साथ में जो बिजनेस पीपल हैं या जो लोग नौकरी पेशा हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके जीवन में फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ इस हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता? सामान्य है हफ्ता, आर्थिक तंगी खत्म हो रही है। कार्यस्थल पर आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोग तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही में आपको भी एफर्ट करना ज़रूरी रहेगा। ट्रैवल हो सकता है, कामकाज से जुड़ा हुआ ओवरसीज काम में फायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर शारीरिक रूप से स्वस्थता रहेगी, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन वेडनेसडे के बाद कहीं ना कहीं पे पुराने वाद विवाद फिर से उठ करके आ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहेगा। इसके साथ साथ ही किसी तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस आपको परेशान कर सकती है। अगर प्रेम संबंधों में किसी चीज़ से कोई बात छुपानी पड़ रही है आपके पार्टनर से, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके रिश्ते के टूटने की शुरुआत का। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, चीज़ों को छुपाने से बचेगा। पारिवारिक स्तर पर भाई बहनों के साथ रिश्ते में मजबूती आ सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस अवधि के अंदर फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आता है आफ्टर फ्राइडे ऑनवर्ड्स आप किसी के साथ साझेदारी में जुड़ सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखें, ये हफ्ता लगभग थर्सडे ऑनवर्ड्स आपका एक अलग ही मोटिवेशन दिखाई देगा पढ़ाई की तरफ, लेकिन उससे पहले खुद को थोड़ा सा नियंत्रित करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को थोड़ा नियंत्रित करने की ज़रूरत है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बजरंग बाण का पाठ करना अच्छा रहेगा। साथ ही में पूरे दिन भर की जो दिनचर्या है उसमें एक डिसिप्लिन को ज़रूर ऐड करें।
कुछ भी आप काम ऐसा करें जो कि आप रोज नियमित रूप से करें, तो एक डिसिप्लिन इस हफ्ते में जरूर लेकर के आए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह शुभ रहने वाला है। लंबे समय से जिस काम के लिए सोच रहे थे उस काम को आप इस हफ्ते में पूरा कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल भी अच्छा रहेगा। साथ ही में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। धन संबंधी किसी कार्य में आपको प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, लेकिन आप कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का जो एक योग है वो बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं कामकाज के नजरिए से, तो कुछ नए आयाम आप सेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से देखा जाए तो छोटी मोटी खटपट के बाद स्थितियों में बेहतरी आप लोगों को दिखेगी। सेहत के लिहाज से खुद की फिटनेस के ऊपर ध्यान देना जरूरी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा अलर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी से छोटी बातों से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? धनु राशि वाले लोग विष्णु चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि, और मकर राशि में ही शुक्र और मंगल दोनों का कंजंक्ट हो रहा है। देखिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहने वाली है, कार्यक्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी ये हफ्ता बहुत ही बेहतरीन रहेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें, किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा। और इस हफ्ते में जितनी भी आप कोई डीलिंग करने वाले हैं या किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसमें आप पैसे की हैंडलिंग बहुत सोच समझ कर करें। डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर नहीं रखें। डॉक्यूमेंट्स खो जाने की वजह से कुछ समय के लिए परेशानी हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर खासतौर पे जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, अगर किसी नए कार्य की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, बुधवार के बाद कीजिएगा। दूसरी बात, रिश्तों के लिहाज से बहुत ज्यादा उम्मीदें अपने पार्टनर से लगाना आपको निराश कर सकता है। ये हफ्ते में मिड ऑफ द वीक जो रहेगा ये परेशानी वाला रह सकता है। इसमें वाद विवाद छोटी छोटी बातों को लेकर के उठ सकते हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप्स के अंदर नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, और मे बी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस वीकेंड्स पर होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शारीरिक स्वास्थ्य की, तो इस हफ्ते में चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। बहुत स्पीड में कोई व्हीकल नहीं चलाइएगा। कोई भी हैवी मशीनरी का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा खुद को अलर्ट रखिएगा। इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें पूरा हफ्ता जो है आपके लिए फिट एंड फाइन रहेगा। वहीं पर अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो स्टूडेंट्स जो हैं आपके लिए डिस्ट्रैक्शन इस हफ्ते में बहुत सारे रहेंगे, लेकिन हाँ, जो हफ्ते का शुरुआती समय रहेगा उसमें एक एक्टिवनेस जरूर दिखेगी आप लोगों को, जिसके कारण पूरे हफ्ते में आप उसी को चैनलाइज करेंगे तो पूरा हफ्ता बहुत बढ़िया रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं, रेमेडी की बात कर लेते हैं। शनि चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और कोशिश कीजिएगा फोकस बनाने के लिए ओम का चैंटिंग आप लोग जरूर करें। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही सूर्य और शनि का कंजंक्ट हो रहा है, और देखिए कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में खासतौर पे अगर मैं कार्यक्षेत्र के लिहाज से बात करूं, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा। जो यंगस्टर्स हैं, जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ट्यूसडे ऑनवर्ड समय अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले पहले कहीं ना कहीं पे हो सकता है कुछ निराशा आपके हाथ लगे। आपने कहीं पे इंटरव्यूज दिए होंगे, या कहीं से कुछ आप उम्मीद लगा रहे होंगे, वहां से कुछ नेगेटिव न्यूज सुनने को मिल सकती है। लेकिन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपके लिए समय बेहतरीन दिखाई दे रहा है, और खास तौर पे आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हर काम जो है वो ग्रेजुअली ही आगे बढ़ता है। तो इसीलिए एक तो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़िएगा और होप नहीं छोड़िएगा। अगर व्यापारियों की बात की जाए, तो व्यापारियों के लिए इस हफ्ते में अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से लाभ आ सकता है, किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। साझेदारी में काम करना भी आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मदर की सेहत का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार में भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लैशेस थोड़े से बढ़ सकते हैं हफ्ते के मिड में, लेकिन एंडिंग तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, लेकिन उसे आप चाहते हैं कि और बेहतर हो जाए, तो कम्युनिकेशन इज द ओनली वे आउट। तो कम्युनिकेट जरूर कीजिएगा। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथ ही सेहत के लिहाज से देखिए, इस हफ्ते में नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, नसों की समस्या परेशान कर सकती है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अभी तक आप जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, शायद आप जो उम्मीदें लगा रहे हैं अपने रिजल्ट से, वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। रेमेडी की बात कर लेते हैं।
आप लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा और जो पुरुष हैं वो हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएंगे। बात करते हैं मीन राशि पाइसेंस के लिए। हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। संतान पक्ष से जुड़ी हुई जो भी समस्या थी वो कहीं ना कहीं पे हल हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे एक वेरिएशन दिखाई दे रहा है। आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस होता हुआ नजर आता है, ट्रांसफर्स होते हुए नजर आते हैं, प्रमोशंस होते हुए नजर आते हैं। पैसे का जो आवक है वो बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप खर्चा करें। इस अवधि के अंदर या इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे अननेसेसरी चीजों के ऊपर खर्चा हो सकता है ड्यूरिंग द वीकेंड्स। इस हफ्ते के अंदर कहीं किसी धार्मिक यात्रा को करने का प्लान जो है वो बनता हुआ नजर आता है। ट्रैवलिंग ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहेगा। खासतौर पे पारिवारिक मेलजोल भी बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, लेकिन सीजनल चेंजेस की वजह से सर्दी जुकाम की समस्या परेशान कर सकती है। रेमेडी क्या करेंगे आप लोगों के लिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा रहेगा या फिर कृष्ण महामंत्र का जप आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ इस हफ्ते में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा और जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। नमस्कार।